तो हम आगे चलते हैं। तो वैसे तो देखो लेंस मिरर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये फोकस जो होती है थोड़ी दुविधात्मक चीज होती है। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। माइनस क्यों, क्योंकि लेंस छोटा नाम है, माइनस करोगे छोटी चीज आएगी तो माइनस होता है, ठीक है ना। बहुत ही वाहियात लॉजिक है लेकिन सही है। और इस फोकस का मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेकंड फोकस। अब हम बात करते हैं चर्चाए फोकस। चर्चा ए फोकस, फोकस पे चर्चा, ठीक है। फोकस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब उल्टे होते हैं। अब देखो पहली चीज क्या है कि अगर फोकस पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग लेंस है। और कन्वर्जिंग लेंस को ऐसे दिखाते हैं, मतलब सिंपल एक लाइन दो ढक्कन से, ठीक है। कैसे मैं समझाता हूँ, सुनना। फोकस पॉजिटिव का मतलब, फोकस मतलब सेकंड फोकस ही होता है कि पैरेलल रेज प्लस एफ पर मिलेंगी। तो प्लस एफ पर मिली तो यहाँ मिली। तो अगर पैरेलल रेज यहाँ मिल गई तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, अगर पैरेलल रेज यहाँ मिली, ठीक है, तो इसने रेज को कन्वर्ज कर दिया, मिला दिया ना एक जगह। तो एफ पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग लेंस है। और अगर एफ नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग कैसे समझाता हूँ मैं, इससे डाइवर्जिंग लेंस को ऐसे दिखाते हैं। अब डाइवर्जिंग कैसे, मेरी बात समझना। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसका फोकस लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो डाइवर्जिंग का मतलब इसका फोकस लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये आपके पास एक डाइवर्जिंग लेंस होगी, समझ रहे बात। क्योंकि देखो इसका फोकस लेफ्ट है, मतलब पैरेलल रेज लेफ्ट साइड मिल रही। तो लेफ्ट साइड मिल तो सकती नहीं, जाएंगी तो राइट साइड ही, यहाँ से मिलती हुई यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, लगेगा। तो इसका फोकस लेफ्ट हो गया, तो ये डाइवर्जिंग है। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, फैला दिया, डाइवर्जिंग हो गया, ठीक है। तो ऐसे चला गया, ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया। तो कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, सिंपल सी बात है। तो डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्जिंग लेंस हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत। तो पॉजिटिव है कन्वर्जिंग, नेगेटिव और ऐसे है तो डाइवर्जिंग। चलो भाई, अब आगे की बात करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, फटाफट लिख लो, ठीक है। दूसरी बात, फोकल लेंथ एफ डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। एफ सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो 1/f चीज है वो क्या है, लेंस बाय सराउंडिंग माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो R1 R2 NL लेंस का ये जो है मीडियम है ना, ये ये दोनों जो है लेंस R1 R2, ये तो लेंस की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये लेंस है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1 R2, ये सब लेंस की प्रॉपर्टी। लेकिन सराउंडिंग तो अपने हाथ में है नहीं, ठीक है। और ऐसा भी है कि, समझ रहे हो बात। तो ये सब सराउंडिंग पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात कि लेंस सीधा हो या उल्टा, एफ रिमेन सेम, फोकल लेंथ सेम रहता है, ठीक है। और एक और चीज, बाई कन्वेक्स इज कन्वर्ज इन रेयरर सराउंडिंग्स। अगर सराउंडिंग रेयरर है तो बाई कन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, एंड बाई कनकेव इज डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब है पॉजिटिव, और डाइवर्जिंग का मतलब है नेगेटिव। तुम बोलोगे सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं बोलूंगा मैंने भी समझाया नहीं, मैं समझाना चालू कर दूं। अब आप देखते चलो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बेटा तो ये, और एक चीज और बोल रहा हूँ, ये भी लिख लो, फिर समझने इकट्ठे हो जाएगा कि मीडियम, सराउंडिंग मीडियम is made denser
अगर सराउंडिंग मीडियम को डेंसर कर दोगे देन कन्वर्जिंग लेंस चेंजेस टू डाइवर्जिंग एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब बहुत सारी चीज है, मैं आपको आराम समझाते रहता हूँ, आपको देखते रहना कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। चलो भाई, तुम कहोगे सर बहुत कंफ्यूज कर दिया, मैं बोलूंगा हाँ भाई मैंने खुद को भी कंफ्यूज कर दिया। अब मैं आपकी कंफ्यूजन ठीक करता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो हम लोग कुछ केस करते हैं, फोकल लेंथ निकालते हैं, आराम आराम से आप समझते भी चलो। जैसे मान लो एक बाई कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, निकल सी इंक बहुत लाइट है, लेट मी चेंज द मार्कर, होल्ड फॉर अ सेकंड। हाँ भाई, तो क्या करते हैं कि मान लो सराउंडिंग में बाय डिफॉल्ट एयर है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मान लो दोनों रेडियस इसमें 10 सेंटीमीटर है, ठीक। अब मुझे निकालना है फोकल लेंथ कितना है, तो 1/f लेंस बाय सराउंडिंग माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस कितना है, मान लो 3/2 है, सराउंडिंग 1 है माइनस 1। अब देखो जो इसका, समझना मेरी बात, समझना, इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब देखो ये जो लेफ्ट वाले का सेंटर है वो इधर होगा, राइट वाले का सेंटर इधर होगा, तो इसका रेडियस यहां से देखेंगे तो इसका रेडियस पॉजिटिव होगा, और जो दूसरे वाला उसका रेडियस नेगेटिव होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, पहले का सेंटर राइट है तो उसका रेडियस पॉजिटिव होगा, दूसरे का सेंटर लेफ्ट है उसका रेडियस नेगेटिव होगा। तो आप ये समझो R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, तो वही पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव दोनों का सम पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया आधा इंटू 1/10, 1/10, 2/10, तो आंसर आ गया 1/10, फोकस आपके पास 10 हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वही मैं कह रहा था आपसे कि जो बाई कन्वेक्स है, जो बाई कन्वेक्स होगा मैं लिखवा चुका हूँ, जो दोनों कन्वेक्स होगा वो हमेशा फोकल लेंथ को पॉजिटिव आएगी, तो वो कन्वर्जिंग होगा। लेकिन अगर इसी कन्वर्जिंग को आप एक डेंसर मीडियम में डाल दो तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे खुद सोचो, मान लो सराउंडिंग जो है वो n बराबर 2 होता, जो भी लेंस से ज्यादा होता, तो अगर लेंस से ज्यादा होता तो ये चीज 1 से छोटी आ जाती, और -1 कर दो तो नेगेटिव आ जाता। अब 1/r1 माइनस 1/r2 पॉजिटिव, क्योंकि R1 पॉजिटिव है R2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यही फोकस नेगेटिव हो जाता। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक कन्वर्जिंग को आप डेंसर मीडियम में डाल दोगे तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, फोकस नेगेटिव आ जाएगा, और डाइवर्जिंग के साथ भी यही सत्य है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये था एग्जांपल बाई कन्वेक्स का। अब बात करते हैं, पूरा लिख लिया बाई कनकेव का। बाई कनकेव का क्या है कि ऐसा है, बाई कनकेव, ये मैंने क्या कहा था, बाय डिफॉल्ट डाइवर्जिंग होता है। कैसे, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो जो लेफ्ट वाली सरफेस है इसका सेंटर यहाँ होगा, राइट सरफेस का सेंटर यहाँ होगा, ठीक है। लेफ्ट का इधर होगा, राइट का यहाँ होगा, समझ रहे हो, इसका सर्कल बनाओगे तो उधर, इसका सर्कल तो इधर। अब 1 बाय फोकस कितना हो गया, लेंस बाय सराउंडिंग -1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब समझना मेरी बात, मान लो कि दोनों के रेडियस 10 ही मान लो, लेकिन इसका जो रेडियस है वो सेंटर लेफ्ट की तरफ है, तो इसका रेडियस -10 होगा, और इसका जो सेंटर है राइट साइड, तो ये पॉजिटिव होगा। अब सोचो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये भी टर्म नेगेटिव आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी टर्म है ये वाली, ये टर्म तो नेगेटिव ही आनी, जैसे उसमें पॉजिटिव आया तो उसमें ऐसे था, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर लेंस सराउंडिंग से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो फोकस, सॉरी ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, फोकस नेगेटिव डाइवर्जिंग होगा।
और अगर लेंस सराउंडिंग से छोटा है, लेंस सराउंडिंग से छोटा है तो ये चीज, लेंस सराउंडिंग से छोटा है, सराउंडिंग बड़ा है तो ये चीज वन से छोटी आएगी, वन से छोटी चीज में से वन माइनस करोगे नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो फोकस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो वही कन्वर्जिंग हो जाएगा। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि वैसे तो बाय डिफॉल्ट जो बाय कन्वेक्स होता है, बाय कनकेव, बाय कनकेव वैसे तो डाइवर्जिंग होता है, फोकस नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, लेकिन अगर आपने उसको एक डेंसर मीडियम में डाल दी, इसमें सराउंडिंग का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो लेंस से ज्यादा है, अगर आपने डेंसर मीडियम में डाल दिया तो वही फोकस जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, बदल जाती हैं चीजें। ठीक है, और आगे चलते हैं, एक आध केस और करते हैं, फटाफट देख लो। सही है, मिटा दूं? ओके। अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये ठीक है। अब ये एक प्लेनो कन्वेक्स है, रेडियस मान लो 10 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस इंफिनिटी है, ध्यान रखना, ध्यान रखना प्लेनो कन्वेक्स भी होता है, कन्वर्जिंग होता है रेयर मीडियम में, ध्यान रख, जब मैं बोलता हूँ बाय डिफॉल्ट रेयर मीडियम है, बाय डिफॉल्ट एयर ही चलती है। अब कैसे, मान लो कि आपसे पूछा है कि इसका फोकल लेंथ बताओ, तो ये वही ग्लास की तरह n बराबर 3/2 मान लो, 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू लेंस बाय सराउंडिंग माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2, लेंस हो गया 3/2, सराउंडिंग हो गया 1, r1, r1 कितना है इन्फिनिटी, r2 कितना है -10, r2 -10, अब 3/2 में से एक गया, 1/2, 1/इन्फिनिटी 0, -1/10, माइनस और -1/10 प्लस 1/10, 1/20 हो गया। अब आपके पास यहाँ फोकस कितना हो गया, +20 सेंटीमीटर हो गया। तो प्लेनो कन्वेक्स में भी क्या होता है, जैसे प्लेनो कन्वेक्स है तो पहली टर्म तो इन्फिनिटी, तो ये जीरो होगी, अब ये रेडियस टू नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा फोकल लेंथ। अच्छा, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उल्टा सीधा एक समान होता है, अब सोचो अगर ये इधर भी होता तो उस केस में क्या होता, अगर ये उल्टा होता, अगर सोचो ये उल्टा होता तो क्या होता, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये ऐसा होता तो इस केस में R1 +10 हो जाता और R2 इन्फिनिटी होता, फोकस सेम ही रहता। कैसे, R1 +10, R2 इन्फिनिटी, ये 0, ये 1/+10 होगा, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो उल्टा सीधा एक ही समान। ऐसे ही मिटा दो बच्चों, मिटा रहा हूं, लिख लो फटाफट। ऐसे ही प्लेनो कनकेव इज डाइवर्जिंग, जैसे प्लेनो कन्वेक्स, देखो बाय कन्वेक्स भी कन्वर्जिंग होता है, प्लेनो कन्वेक्स भी कन्वर्जिंग होता है, ऐसे ही बाय कनकेव डाइवर्जिंग होता है और प्लेनो कनकेव भी डाइवर्जिंग होता है। कैसे, बहुत सिंपल है, आप समझना भाई, भाई ये है ना ऐसे, अब 1/f क्या होता है, लेंस बाय सराउंडिंग -1, 1/r1 माइनस 1/r2, अब इसमें क्या है, R1 हो गया इन्फिनिटी, R2 हो गया पॉजिटिव, लेंस सराउंडिंग से बड़ा होता है बाय डिफॉल्ट, तो ये चीज आपके पास आ गई नेगेटिव, क्योंकि अब R2 पॉजिटिव है तो जीरो माइनस, समझ रहे हो, ये जीरो माइनस पॉजिटिव, तो जीरो माइनस पॉजिटिव मतलब नेगेटिव चीज आ गई। ठीक है, तो आपका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, लेकिन वही चीज है अगर सराउंडिंग को डेंस कर दोगे तो वही नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चीजें होती हैं आपके पास, समझ रहे मेरी बात आप? ठीक है, तो एक हम केस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि चलो, बेटा तो बच्चे हल्का सा देखो, लेंस ना शुरू शुरू में थोड़ा वो है, उसका सवाल सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ी इसमें थ्योरी ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान दो, दो दो बार देखो, इट्स इजी। मान लो आपसे कोई पूछ रहा है कि ये कोई थिन लेंस है, पूछ रहा है कि इसका फोकस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब कि ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। चलो भाई लेट्स सी, ये R1 है, ये R2 है,
1/f आएगा लेंस बाय सराउंडिंग -1, 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/f आ गया लेंस बाय सराउंडिंग -1। अब इसमें R1 पॉजिटिव, R2 भी पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों राइट साइड है, बोथ पॉजिटिव। अब देखो बच्चों, अगर 1/r1 बड़ा है तो कन्वर्जिंग, और 1/r2 बड़ा है तो डाइवर्जिंग, समझ बात। तो कन्वर्जिंग तब होगा अगर 1/r1 1/r2 से बड़ा होगा, यानी कि R2 R1 से बड़ा होगा, और डाइवर्जिंग तब होगा जब नेगेटिव होगा, मतलब 1/r2 1/r1 से बड़ा होगा, यानी कि R1 R2 से बड़ा होगा। अब हमें कैसे पता कि R2 बड़ा है कि R1 बड़ा है? क्या आप लोग कुछ सोच सकते हो कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है? सोच सकते हो? नहीं सोच सकते? मैं सोच सकता हूँ, देखो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। मैं ऊपर वाली चीज को मिटा रहा हूं, देखो ये ऐसा लेंस, सर्कल पूरा करो, ये सर्कल मैंने जो सॉलिड बनाया ये है बाहर वाले का, और जो डॉटेड बनाया है वो अंदर वाले का। आप ये समझना जैसे कि ये अपने कर्व को मेंटेन करेगा, तो जो अंदर है ये अपने कर्व को मेंटेन करते हुए बाहर जाएगा, और बाहर वाला अपने कर्व को मेंटेन करते हुए अंदर जाएगा। ये ऐसे ऊपर नहीं जाता, ये अपने कर्व को मेंटेन करेगा, समझ बात। मतलब ये हुआ कि ये जो बाहर वाला है इसका रेडियस कम है, और ये जो अंदर वाला है इसका रेडियस ज्यादा है। मतलब R1 कम है, R2 ज्यादा है, ठीक है। बाहर वाले का रेडियस कम है, अंदर वाले का रेडियस ज्यादा है। R1 कम है, R2 ज्यादा है, तो R1 कम है, R2 ज्यादा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्या है, कन्वर्जिंग, ठीक है। इससे कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कोई दिक्कत? ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे मैं इतना समझाता हूँ, जैसे कि मान लो आप एक सर्कल ले लो, 2 सर्कल ले लो, ठीक है, 2 सर्कल लो, 10 सर्कल लो, फर्क नहीं पड़ता, मैं ये मिटा रहा हूँ। आप ये समझना कि आप एक सर्कल लो, एक उससे बड़ा सर्कल लो, मैं इस मार्कर के बराबर एक लाइन ले लेता हूँ, दोनों लाइन लगभग लगभग मार्कर के बराबर ही है। अगर इस लाइन के पीछे बड़ा बड़ा सा आर्क है तो ये छोटा रेडियस का सर्कल है, और छोटा आर्क है तो बड़े रेडियस का सर्कल है। और इसे मान लो, आप ये समझना कि इसी मार्कर, ये मार्कर डायमीटर भी बन सकता है। मतलब मैं कह रहा हूं कि जितना छोटा रेडियस होगा सर्कल का उतना बड़ा आर्क आएगा, और जितना बड़ा रेडियस होगा उतना छोटा आर्क। तो बड़ा रेडियस छोटा आर्क, तो जैसे कि अब देखो ये 2 पॉइंट है, इसमें छोटा आर्क है तो बड़ा रेडियस है, बड़ा आर्क है तो छोटा रेडियस है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, और हम अगली बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं। सपोज कि एक ऐसा ही लेंस है, मान लो इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मान लो इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो मेरे से पूछा है कि फोकल लेंथ बताओ। कुछ नहीं करना, 1/f लेंस बाय सराउंडिंग -1, 1/r1 माइनस 1/r2, लेंस 3/2 सराउंडिंग 1, दोनों के रेडियस सेंटर राइट होंगे, दोनों रेडियस पॉजिटिव होंगे, 1/10 माइनस 1/5, तो ये हो गया आपके पास 1/2, 10 5 का एलसीएम ले लिया आपने, 10 ही आ गया, 1 - 2
तो 1/2 इंटू -1/, ओ माई गॉड, ठीक है, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस केस में क्या हो बच्चों कि आपके पास 1/10 -1/5, तो ये हो गया -1/10, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपके पास हो गया -1/20, तो इसका फोकल लेंथ 20 आ गया, -20 इनफैक्ट। अब हम बात करते हैं दूसरे केस में कि कई लोग बोलते हैं कि सर उल्टा सीधा एक समान कैसे, अब इसको उल्टा ही कर लो आप। जब आप इसको उल्टा करोगे, मैंने गलती कर दी क्वेश्चन में, पूछो क्या, मैंने बहुत भयंकर गलती कर दी, पूछो क्यों। अभी अभी मैंने यही समझाया कि जो छोटा कर्व होगा इसका रेडियस बड़ा होगा, तो ये 20 होना चाहिए। हे भगवान, तब से मैं कह रहा हूँ कि कुछ अभी भी समझाया था कि कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग कैसे हो गया, फोकल लेंथ नेगेटिव कैसे, ये सर्कल बड़ा होगा, छोटा आर का बड़ा सर्कल होगा, तो 1/20 होगा। तब से मेरा दिमाग घूम रहा है, 20, 2 -1, 1/2 इंटू 1/20, 1/40, फोकल लेंथ हो गया 40 सेंटीमीटर। अच्छा, अब कई लोग बोलते हैं सर ये उल्टा सीधा एक समान कैसे होगा, मैं बोलूंगा देखो, आप इसको उल्टा भी कर दो तो क्या फर्क पड़ता है, आपने उल्टा कर दिया, फोकस कितना है, ये रेडियस पहले वाला हो गया 20, इधर आ गया ना, और ये रेडियस कितना हो गया 10, सही है। अब कितना हो गया, 1/f हो गया, लेंस बाय सराउंडिंग -1, 1/r1 -1/r2। तुम कहोगे नहीं सर पक्का आंसर बदल जाएगा, मैं बोलूंगा कोई नहीं बदलता, देखो ठीक है। ये था फोकस 40 है ना, तो मैं इस राइट वाले को मिटाता हूँ, आप लोग फटाफट लिख लेना, लिख लो लिख लो लिख लो, मिटा रहा हूँ। फोकस 40 आया था, बस ध्यान रखना। अब क्या हो बच्चों कि 1/f हो गया, लेंस बाय सराउंडिंग -1, तो 3/2 -1, 1/r1। अब इसका r1 ये है, तो r1 होगा, इसका सेंटर लेफ्ट -20, तो -1/20, -1/r2, r2 भी नेगेटिव है, r2 भी नेगेटिव है, तो इसका रेडियस आएगा -10, तो +1/10 हो जाएगा। अब 1/10 में से 1/20 गए, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/10 -1/20, 1/20, ये भी 1/40 हो गया, फोकस 40 ही। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेंस को ऐसे रखो ऐसे रखो, प्लेनो कन्वेक्सो प्लेनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो वी हैव डन विद दिस, वी हैव डन वी हैव डन with this part, we have done away with this part, whatever, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट that good at English। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक लेक्चर और होगा थोड़ा थ्योरेटिकल सा, फिर हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। आज का मेरे लिए लास्ट लेक्चर है।